जय श्री हरि। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और अन्य दानों का भी बड़ा ही महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सुबह उठकर स्नान आदि करके और इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। चलिए अब कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो कि ब्रजांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह उनके 3 नगरों का निर्माण करवाएं। वह उस नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब वह तीनों एक जगह मिले, उस समय उनके तीनों नगर मिलकर एक हो गए। तो जो देवता उन्हें एक ही बाण में नष्ट कर सकेगा, वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युन्माली बहुत ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विंध्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर भगवान इंद्र आदि सभी देवता शंकर भगवान की शरण में आए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने। अग्निदेव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ये सुनी कार्तिक पूर्णिमा की अद्भुत और महाफलदायी कथा। अगर आप व्रत स्नान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तब भी आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को मन लगाकर अवश्य ही श्रवण करें। भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद भक्तों।